दोस्तों, महेश्वरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो। रेशियो को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं अनुपात। आइए दोस्तों देखते हैं कि अनुपात क्या होता है। दोस्तों, इस चैप्टर में मैं आपको रेशियो को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम चैप्टर के बारे में जानेंगे कि चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। और रेशियो चैप्टर का नाम है, तो रेशियो का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों उसके लिए मैंने यहाँ डिफाइन करा है डेफिनेशन को। तो दोस्तों एक बार पढ़ते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि अनुपात क्या है। दोस्तों, दो राशियों के बीच गणितीय संबंध एक मान के समय की संख्या या अन्य संख्या के अंदर भी पूर्ण विभाजन को दर्शाता है। दोस्तों विभाजन का मतलब होता है भाग करना, पूरा डिविजिबल हो जाना, उसे दोस्तों विभाजन कहते हैं। अब दोस्तों इस डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। दोस्तों चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा संख्या। दोस्तों एक संख्या मैंने ली 10 और एक संख्या ली दोस्तों 20। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 और 20 का यानी 10 और 20 का HCF क्या होगा। दोस्तों HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए, जो मैंने नंबर लिखा है यहाँ पर 10 और 20, इसका HCF क्या होगा। तो दोस्तों HCF का मतलब होता है फैक्टर निकालना। तो दोस्तों मैंने 10 का फैक्टर निकाला, तो 10 का फैक्टर क्या आएगा दोस्तों 2 × 5। और दोस्तों 20 का फैक्टर क्या आएगा 2 × 2 × 5, यानी 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। दोस्तों मैंने इन दोनों को फैक्टर करे। अब चेक करेंगे दोस्तों कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से 2 कॉमन आगे बाहर, यहाँ से दोस्तों 5 कॉमन आगे बाहर। तो दोस्तों HCF क्या हो गया मेरा 10। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो संख्या यहाँ लिखी हुई थी 10 और 20, मैंने संख्या को दोबारा लिखा 10 और 20। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि ये दोनों संख्या किस एक नंबर से कट जाएंगी। एक ऐसा नंबर बताइए मुझे आप, एक ऐसी संख्या बताइए जो 10 को भी पूरा डिवाइड कर दे और 20 को भी पूरा डिवाइड कर दे। दोस्तों आप कहेंगे एक नंबर ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, और वो है दोस्तों 10। तो दोस्तों यहाँ पर संख्या क्या आती है आपके पास 10। दोस्तों आप इसे किससे डिवाइड कर रहे हैं 10 से। तो दोस्तों डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 1 आएगा। तो दोस्तों मेरे पास क्या आ गया 1। फिर सेकंड संख्या क्या आती है आपके पास 20। दोस्तों आपने लिखा 20, इसे आपने किससे डिवाइड करा 10 से। तो दोस्तों अब क्या आएगा 2 आएगा। दोस्तों यहाँ क्या लिखा हुआ है 2। तो दोस्तों हमारे पास अनुपात क्या आ गया 1:2। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा अनुपात होता है वो संख्या से आता है। दोस्तों ऊपर वाली जो 10 और 20 लिखा हुआ है ये संख्या है, और जब इसको आप एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहे हो, दोस्तों वो नंबर क्या है। दोस्तों उस नंबर का नाम है HCF। क्योंकि ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर आपने डिवाइड जो करा वो 10 से करा, और यहाँ पर भी आपने डिवाइड किससे करा 10 से करा। तो दोस्तों ये जो 10 है ना, ये कुछ नहीं है, ये 10 दोस्तों ये HCF ही है। दोस्तों ये आपके पास ऊपर वाला संख्या था। दोस्तों नीचे आप जिससे आपने डिवाइड करा वो HCF है। और दोस्तों 20 क्या था यहाँ पर संख्या, और दोस्तों यहाँ पर नीचे ये 10 क्या है HCF। तो दोस्तों मैं ये भी कह सकता हूँ कि अनुपात जो होता है वो संख्या से आता है, और दोस्तों जो संख्या होती है उसके अंदर HCF इंक्लूड होता है। दोस्तों जो संख्या होती है मेरी उसके अंदर HCF इंक्लूड होता है। अगर मैं उस HCF को बाहर निकाल दूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा दोस्तों, मुझे अनुपात मिल जाएगा। अब दोस्तों डेफिनेशन को आप दोबारा पढ़ो एक बार। दोस्तों डेफिनेशन में लिखा था कि दो राशियों के बीच, दोस्तों दो राशि हैं ये 10 और 20, इसके बीच में
एक गणितीय संबंध का मतलब होता है दोस्तों एक रिलेशन दिखाना। किसका रिलेशन दिखाना? मैथमेटिक्स का एक रिलेशन को शो करना। और दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है संख्या के अंदर। तो दोस्तों संख्या ये थी मेरी, इस संख्या के अंदर यानी 10 के अंदर अंदर भी पूर्ण विभाजन को दर्शाता है। दोस्तों ये जो संख्या है ये अभी विभाजित हो सकती है, भाग हो सकती है। 10 को आप डिवाइड कर सकते हैं, 20 को आप डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पर? संख्या के अंदर भी पूर्ण विभाजन को दर्शाता है। तो दोस्तों पूर्ण विभाजन का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो डिवाइड होने के बाद आपको क्या देता है? रेशियो देता है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ 1 और 2, तो दोस्तों ये संख्या नहीं है, ये एक रेशियो है, क्योंकि आप इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। दोस्तों 10 लिखा, मैंने 20 लिखा, ये एक संख्या है। तो दोस्तों समझ आया आपको कि रेशियो की डेफिनेशन क्या है और रेशियो क्या है। दोस्तों इसे और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए कि एक्चुअल में रेशियो होता क्या है। दोस्तों आगे के एग्जांपल करने से पहले दोस्तों आपका एक डाउट और आ सकता है, और दोस्तों वो डाउट ये है कि दोस्तों मैंने आपसे यहाँ कहा था कि 10 और 20 से डिवाइड होने वाला ऐसा नंबर बताइए जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो आपने मुझे बताया 10। लेकिन दोस्तों कुछ बच्चे अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये 10 और 20 जो है ये दोस्तों 2 से भी तो कट सकता है। दोस्तों 2 पंजे 10 और 2 धाम 20। दोस्तों ये क्वेश्चन में मैंने जो डिवाइड करा था वो 10 से करा था। लेकिन कुछ बच्चों का डाउट ये भी तो आ सकता है कि 10 20 तो 2 से भी कटेगा, तो क्या 2 से कटने के बाद ये 5 और 10 आया, क्या ये मेरा रेशियो नहीं होगा? तो दोस्तों ये रेशियो आपका नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको रेशियो में क्या क्लियर करा? मैंने रेशियो में क्लियर करा आपको कि संख्या से रेशियो बनता है, जबकि दोस्तों 5 और 10 ये अभी भी संख्या है, क्योंकि दोस्तों ये अभी भी डिवाइड हो सकता है। तो दोस्तों आपने इसे किससे डिवाइड करा? पहले 2 से, 2 पंजे, तो पहले दोस्तों आपने 2 से डिवाइड करा इसे, तो क्या है दोस्तों 2 पंजे 10 और 2 धाम 20। दोस्तों अब किससे कटेगा ये? अब हमारे पास दोस्तों सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं बस। तो 5 एकम 5 और दोस्तों 5 दूनी 10। दोस्तों देखो अभी भी रेशियो हमारे पास क्या आया? अभी भी हमारे पास रेशियो क्या आया दोस्तों? 1 और 2। और दोस्तों यहाँ जब हमने 10 से काटा था तब भी रेशियो क्या आया था दोस्तों हमारा? 1 और 2। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देखो, आपने एक बार इसे 2 से डिवाइड करा, एक बार इसे 5 से डिवाइड करा आपने। दोस्तों आपने इसे एक बार 2 से डिवाइड करा, एक बार 5 से डिवाइड करा। तो दोस्तों देखो ध्यान से, 2 और 5 से डिवाइड क्यों हो रहा है ये? क्योंकि दोस्तों यही HCF होता है। आप किसी भी नंबर से काटिए, लेकिन वो नंबर काटने के बाद जो एंड में आपका फाइनल रेशियो होगा वो आपका रेशियो संख्या की वजह से ही आता है, और संख्या के अंदर दोस्तों HCF इंक्लूड होता है। संख्या के अंदर HCF इंक्लूड होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका कंसेप्ट पूरा, अनुपात क्या होता है। अब आगे करेंगे हम एग्जाम्पल, जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाए कि रेशियो की पहचान कैसे हो। जब हमारे सामने आगे क्वेश्चन आएंगे, हम टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो किस तरह से क्वेश्चन को हम देख के पहचान सकते हैं कि ये हमारा रेशियो है या ये हमारी संख्या है। तो चलिए दोस्तों अब हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों करते हैं अब एग्जाम्पल। तो दोस्तों मैंने एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है 20 और 25। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि क्या 20 और 25 संख्या है या रेशियो है? दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि 20 और 25 क्या रेशियो है या फिर नंबर है? दोस्तों आप कहेंगे कि 20 और 25 एक संख्या है, एक नंबर है। 20 भी एक नंबर है, 25 भी एक नंबर है, यानी 20 भी एक संख्या है, 25 भी एक संख्या है। दोस्तों पहचान कैसे होगी कि ये संख्या है या ये रेशियो है? तो दोस्तों जो डाटा आपके पास गिवन है, अगर वो किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, तो दोस्तों वो संख्या है। और दोस्तों डिवाइड होने के बाद, या ये कह सकते हैं आप कि डिवाइड ना हो, जो संख्या डिवाइड ना हो वो दोस्तों रेशियो होता है, वो अनुपात होता है।
जैसे दोस्तों मैंने लिखा यहाँ पर 20 और 25। दोस्तों ये क्या है, ये संख्या है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये दोनों किसी एक नंबर से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी, और वो नंबर है दोस्तों 5। वो नंबर है दोस्तों 5। ये 5 से दोनों संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। कैसे दोस्तों? दोस्तों 20 क्या है दोस्तों? एक संख्या। दोस्तों किससे भाग करोगे आप इसे? 5 से। दोस्तों 5 से क्यों करेंगे? क्योंकि 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है और 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है। तो दोस्तों किससे डिवाइड करेंगे आप? 5 से। दोस्तों 5 से डिवाइड कर रहे हो आप, और मैंने आपको अभी बताया था जिस नंबर से संख्या डिवाइड होगी वो हमारा क्या होता है? HCF। दोस्तों मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पर, HCF कितना है दोस्तों? यहाँ पर 5। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये 5 क्या है मेरा? HCF। ठीक है दोस्तों। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे, 5 चौक कितना होता है दोस्तों? 20। तो दोस्तों कितने टाइम गया ये? 4 टाइम। इसका मतलब दोस्तों जब मैंने 20 को 5 से डिवाइड करा तो मेरे पास दोस्तों आया क्या? अनुपात। तो दोस्तों मैं ये भी कह सकता हूँ कि अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है। वैसे फॉर्मूले की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अनुपात का फॉर्मूला क्या बना? संख्या अपॉन में HCF। दोस्तों अगर आपको नंबर गिवन हो और अगर आपको रेशियो निकालना हो तो दोस्तों आप अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? संख्या को HCF से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास अनुपात आ जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ संख्या कितनी है, मुझे निकालना क्या है दोस्तों? अनुपात। दोस्तों संख्या क्या है हमारे पास? 25। दोस्तों HCF क्या है मेरे पास? तो दोस्तों HCF कहाँ से आता है? HCF वो नंबर है या वो डिजिट है जो संख्या को डिवाइड करने के बाद आता है। तो दोस्तों 5 से ये भी डिवाइड हो रहा था, 5 से ये भी डिवाइड हो रहा था, तो इसके लिए HCF क्या होगा? इसके लिए HCF दोस्तों 5 होगा। तो दोस्तों 5 से जब डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या आएगा आपके पास? 5। और दोस्तों यहाँ पर रेशियो क्या है? 5। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि संख्या से अनुपात आता है और संख्या के अंदर HCF होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है 12, 24, 36। तो दोस्तों आपको बताना है कि ये संख्या है या अनुपात है। तो दोस्तों आप कहेंगे कि 12, 24 और 36 ये एक संख्या है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये तीनों किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो सकती हैं, और जो संख्या किसी न किसी से डिवाइड हो जाए वो अपने आप में दोस्तों क्या होती है? संख्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखें, ये 12 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, 12 से 1 टाइम में, 12 से 2 टाइम में, और 12 से दोस्तों 3 टाइम में। तो दोस्तों आपका HCF क्या आया? 12 आया। दोस्तों मैंने 12 से क्यों काटा इसे? क्योंकि 12 से इजीली तीनों कट रहे थे। मतलब 12 से ये तीनों आसानी से पूरा पूरा डिवाइड हो रहे थे, इसलिए मैंने इनको 12 से डिवाइड करा। आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आप इसे 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। जब तक ये नंबर कटेंगे तब तक आप नंबर को काटते रहिएगा, और एंड में आप चेक करना आपका जो HCF होगा वो 12 ही आएगा फाइनल। आपका जो HCF होगा वो 12 ही आएगा फाइनल में। तो दोस्तों ये था कि जब संख्या गिवन हो तो अनुपात कैसे निकालते हैं, जब संख्या गिवन हो तो अनुपात कैसे निकालते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कि अगर अनुपात गिवन हो तो संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए मैंने लिखा है एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट कंसेप्ट। दोस्तों इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा अनुपात है 4:5। दोस्तों ये नंबर किसी से कटेगा क्या?
4 और 5 किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो दोस्तों इसका मतलब 4 और 5 आपका क्या है दोस्तों? रेशियो है, ये संख्या नहीं है। और दोस्तों अगर HCF भी आपको गिवन हो, मैंने आपसे कहा कि रेशियो आपके पास 4:5 है। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि रेशियो 4:5 है और HCF गिवन है आपको कितना? 5। तो दोस्तों संख्या निकाल सकते हैं आप। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। मैंने क्या करा, इसका रेशियो लिया। अनुपात कितना लिया दोस्तों? 4:5। और दोस्तों HCF कितना था यहाँ पर? 5। वो ऐसे मैंने क्या लिया दोस्तों? यहाँ पर 5। तो दोस्तों अगर आपको संख्या निकालनी होगी तो मैंने आपको अभी बताया था कि अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? संख्या अपॉन में HCF। तो दोस्तों मुझे क्या निकालना है इस बार? संख्या। तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं यहाँ पर। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या बनेगा? अनुपात तो दोस्तों मुझे निकालना है संख्या। तो संख्या का फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अनुपात इंटू HCF, अनुपात इंटू HCF इज इक्वल टू संख्या। दोस्तों मुझे संख्या निकालनी, तो दोस्तों अगर मुझे संख्या निकालनी है तो अनुपात इंटू HCF बराबर क्या होगा दोस्तों? संख्या। अनुपात इंटू HCF इज इक्वल टू संख्या। दोस्तों ये फॉर्मूला कैसे बना? इन दोनों की मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो अनुपात इंटू HCF इज इक्वल टू क्या बन गया दोस्तों? संख्या। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं ये वाला। दोस्तों अनुपात कितना है मेरे पास? 4। HCF कितना है दोस्तों? 5। तो 4 पंजे 20। दोस्तों यहाँ अनुपात कितना है? 5। यहाँ HCF कितना है? 5। दोस्तों 5 गुणा 5 कितना होता है? 25। दोस्तों ऊपर भी संख्या मेरे पास कितनी थी? 20 और 25। दोस्तों यहाँ पर भी संख्या कितनी आई? 20 और 25। इसका मतलब जब संख्या गिवन हो तो आप रेशियो निकाल सकते हैं डिवाइड करके, और जब रेशियो गिवन हो और संख्या निकालनी हो तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है? HCF का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है 1:2:3। तो दोस्तों यहाँ पर HCF है और आपको मैंने अभी बताया कि अगर अनुपात गिवन हो और संख्या आपको निकालनी हो तो HCF की मल्टीप्लाई की जाती है अनुपात में। तो दोस्तों 12 एकम 12 और दोस्तों 12 दूनी 24। दोस्तों 12 तिया 36। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपके पास ये क्या आ गई? संख्या। दोस्तों ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। यहाँ मैंने संख्या देके आपसे रेशियो पूछा था, यहाँ रेशियो देके आपसे संख्या पूछा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कभी संख्या आपको क्वेश्चन में गिवन हो और रेशियो निकालना हो तो आप डिवाइड करेंगे HCF से, और अगर आपको रेशियो गिवन हो और संख्या आपको निकालनी हो तो दोस्तों आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, करते हैं अब दोस्तों अगला एग्जाम्पल। तो दोस्तों अगले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है अनुपात 3:6। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि क्या ये क्वेश्चन ठीक है? तो दोस्तों आपने अब तक जितना सीखा उसके आधार पर आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल गलत लिखा है। दोस्तों मैंने आपको अभी सिखाया था कि संख्या और अनुपात में क्या अंतर होता है। दोस्तों यहाँ मैंने लिखा अनुपात और मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेशियो संख्या का। दोस्तों ये संख्या है, ये रेशियो नहीं है। अब 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो दोस्तों 1 और जो 2 आया यानी 1:2 जो आया ये दोस्तों अनुपात है, और दोस्तों ये संख्या थी। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको गिवन है वो डाटा गलत था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? रॉन्ग। लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया कि 3:6 का मतलब क्या है दोस्तों? 3:6 का मतलब है कि ये एक संख्या थी, जबकि मैंने इसे क्या लिख दिया था? अनुपात। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कि संख्या क्या होती है और अनुपात क्या होता है, इसकी पहचान करना आपके लिए
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊँगा उसमें यही बस जो कंसेप्ट मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, बस यही कंसेप्ट पूरे चैप्टर में चलेगा आपका। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, हो सके तो नोट्स बना लेना, ताकि दोस्तों आगे मैं आपको जितने टाइप के क्वेश्चन कराऊँगा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बस यही 2 कंसेप्ट है हमारे पूरे रेशियो के। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब अगला एग्जाम्पल करते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों ये ऐसा एग्जाम्पल है दोस्तों जो हमें क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। दोस्तों यहाँ पर गिवन है आपके पास 5:4। तो दोस्तों मैंने यहाँ लिखा अनुपात। क्या दोस्तों ये अनुपात है? तो आप कहेंगे दोस्तों कि हाँ ये अनुपात ही है, क्योंकि 5 और 4 एक ऐसा नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होगा, और जब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों तो ये क्या होगा? एक अनुपात होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मुझे निकालनी क्या है? संख्या। पर दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास HCF गिवन नहीं है, यानी HCF का डाटा उसने मुझे इस बार नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा आपसे कि आपके पास रेशियो गिवन है, ना तो HCF गिवन है ना संख्या गिवन है। संख्या तो आपको निकालनी है, लेकिन दोस्तों HCF जब गिवन ना हो तो क्या करें? तो दोस्तों कुछ नहीं करना आपको। जब HCF हमें नहीं पता तो कुछ मत करो दोस्तों, आप उसे X मान लो। दोस्तों मैंने HCF क्या मान लिया? X मान लिया। अब तो दोस्तों आप जानते ही हो कि अनुपात गिवन हो, HCF गिवन हो तो संख्या कैसे निकालते हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अनुपात गिवन हो, HCF गिवन हो तो संख्या कैसे निकालते हैं? 5 × 4 20, 5 × 5 25। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर HCF गिवन नहीं था तो मैंने उसे X माना, और अब संख्या मुझे निकालनी है। तो अनुपात से संख्या कैसे निकालते हैं दोस्तों? मल्टीप्लाई करके। और अगर फिर भी नहीं समझ आया दोस्तों तो यहाँ आप फॉर्मूला देख लीजिएगा, अनुपात × HCF बराबर क्या होता है? संख्या होता है। तो दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों 5 × X, पहली संख्या आ गई दोस्तों, रेशियो 4 × X। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ गया हमारे पास? संख्या क्या आ गई हमारे पास? 5X और 4X। दोस्तों X क्या है इसमें? HCF। ये वाला X क्या है इसमें? HCF। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखना कि अनुपात की मल्टीप्लाई अगर आप HCF से कर देते हैं तो आपके पास हमेशा संख्या आती है। ठीक है दोस्तों, और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल और दिया है आपको, एग्जाम्पल नंबर 5। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल जो आपके पास गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5, दोस्तों ये दोनों ही कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको पूरे चैप्टर में हेल्प करेंगे। तो इन दोनों पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल नंबर करते हैं दोस्तों 5। दोस्तों यहाँ पर अनुपात कितना है? 7:4। दोस्तों HCF मुझे नहीं पता, मैं क्या मानूंगा यहाँ पर? X। आपकी मर्जी है, आप Y मान लीजिए, Z मान लीजिए, A मान लीजिए, B मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे क्या निकालनी है? संख्या। तो दोस्तों संख्या निकालने के लिए 7 × क्या करेंगे दोस्तों आप? X। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 7X। और दोस्तों सेकंड वाली संख्या कैसे निकलेगी? 4 × X। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 4X। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आपका सारा डाटा रेशियो से संबंधित। मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। दोस्तों अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको लगे कि समझ नहीं आया, दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये कंसेप्ट समझ नहीं आया। दोस्तों मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से रिपीट कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज़। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन। पर दोस्तों नेक्स्ट क्लास की वीडियो आने से पहले आप
इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पूरे चैप्टर में बस जो मैंने आपको आज पढ़ाया है ना दोस्तों, सारा कुछ बस इतना ही, इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।